ईसार राना साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो कह रहे हैं अभी हमाद साहब, आप सुन भी रहे होंगे, उन्होंने कहा ताउन करना चाहिए। वो पहले तो मौलाना साहब के साथ ताउन करने को तैयार हुए थे, एंड में आखिरी रात को उन्होंने कहा कि नहीं, हम वोट नहीं करेंगे। हालांकि लंबी डिस्कशंस हुई, काफ़ी लंबे सेशन हुए, जिसमें मौलाना साहब भी सुनाए कि बड़े नाराज़ हुए थे कि ये आखिरी वक्त में इन्होंने ये किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपके ख्याल में उन्हें ताउन करना चाहिए या नहीं? देखिए, बात ये है कि वो ताउन करें ना करें, हुकूमत को कोई ज़रूरत, उनकी ज़रूरत नहीं है। फजलुर रहमान साहब की भी ज़रूरत नहीं है। उनके जो वो पूरे हैं, उन्हें जो है अक्सरियत हासिल है। और थैंक्स टू काजी फायद साहब और राजा सिकंदर साहब, जिन्होंने किसी के बच्चे उठा के इनकी गोद में रख के कहा कि आज तुम इनके माई बाप हो। और वो मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई की थी उठा के उन्हें दी और उन्हें अक्सरियत मिल गई। अब उन्हें जब सिस्टम ने सारी चीज़ें फैसिलिटेट कर दी हैं और उनको आने वाले तमाम कांटे उनके पैरों से निकाल दिए हैं कि जी आपको ये प्रॉब्लम होती थी ना कि आपको 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती थी, ये लें, आपको सुप्रीम कोर्ट दे देता है, ये इलेक्शन कमीशन दे देता है, और इखलाक विखलाक गए भाड़ में तेल लेने, आपको मिल गए, आप इसके ऊपर मौजे करें और आप कहें कि ये हमारी बच्चे हैं। तो अब उन्हें ना पीटीआई की जरूरत है ना फजलुर रहमान की। अदरवाइज खाली सारी जिम्मेदारी पीटीआई की है कि वो कंट्रीब्यूट करे, वो ये करे। उनका आप क्यों नहीं वो अपोजिशन लीडर जो है बनने दे रहे? आखिर क्यों नहीं अचक साहब को सीट पे बैठने दे रहे आप? ऐसी क्या कबाहत है? पीटीआई जो है ताउन करे, लेकिन उनका सीएम रोज जाके अडयाला के बाहर खड़ा होके बेइज्जत होके वापस आ जाए। पीटीआई ताउन करे, पीटीआई ताउन करे, लेकिन उनके बंदे जो हैं जिनके ऊपर सजाएं नहीं भी हुई वो घर नहीं जा सकते अपने, लेकिन पीटीआई ताउन करे, क्योंकि सारा ताउन पीटीआई के जिम्मे है। हुकूमत के जिम्मे तो कुछ भी नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं ये वैसे ही पास जी मुकम्मल कर लें आप। जी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। हुकूमत को कोई फजलुर रहमान साहब या पीटीआई की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। माशाल्लाह उनके ऊपर हाज़मिन फजल रबी है और वो क्या कहते हैं, खुला खाएंगे और राज के नहाएंगे, कोई मसला नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।